हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब। और आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके पार्टनर वापस आएंगे, विल दे कम बैक, क्या आपसे कांटेक्ट करेंगे। और ये जो दो मैंने यहाँ पर कार्ड्स रखे हुए हैं ना, ये मैंने पहले से शफल करके निकाले। इसमें हम ये इसमें आउटकम है, ठीक है, कि विल दे कम बैक। क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा था कि विल दे कम बैक पर रीडिंग करें, तो नो कांटेक्ट में ही मैंने ये चीज़ डाल दी है, ठीक है। विल दे कम बैक, क्या वो वापस आएंगे, आना चाहते हैं। तो नो कांटेक्ट वालों के लिए है आज की रीडिंग। हालांकि मैं नो कांटेक्ट की रीडिंग बहुत कम करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं नो कांटेक्ट, ठीक है। क्योंकि नो कांटेक्ट अगर एक बंदा गया है, कुछ तो रीज़न होगा, खैर एनीवेज, तो उसके पीछे अपनी ज़िंदगी तबाह करने से बेहतर है कि खुद पर वर्क करो और अपने ऊपर काम करो और खुद पर खुद खुद को आगे बढ़ाओ। खैर एनीवेज, यहाँ पर ए से लेकर एम तक है। आपके पार्टनर, जो भी पर्सन नो कांटेक्ट में है, अगर उनका इनिशियल्स ए से लेकर एम तक आता है या उनका फर्स्ट लेटर ए से लेकर एम तक आता है तो ग्रुप 1 वाले हैं आप। और एन से लेकर, अगर उनका अल्फ़ाबेट एन से लेकर जेड तक आता है तो ग्रुप 2 में हैं आप, ठीक है। तो रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। ग्रुप नंबर 1 ए से लेकर एम तक हैं। अगर आपके पर्सन के इनिशियल्स जिनके साथ भी आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है, तो जो नो कांटेक्ट वाले हैं उनके लिए है आज की रीडिंग, बाकी के लोगों के लिए आज की रीडिंग नहीं है। और ये वाले जो कार्ड्स हैं ना, ये मैंने पहले से शफल करके निकाले थे। इसमें हमने जो आउटकम है वो निकाला है, जो कि मैं बाद में चेक करूँगी, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग पूछ रहे थे कि विल दे कम बैक, क्या वो वापस आएंगे तो क्या कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाली हुई हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहले हम स्टार्टिंग करेंगे, जो स्टार्टिंग हम लेंगे ना आज की रीडिंग का, वो कुछ इस तरह से होगा कि मैं सिचुएशन चेक करूँगी, सिचुएशन सिनेरियो क्या है। उसके बाद हम इनके जो है वो करंट एनर्जीज चेक करेंगे, आपके पार्टनर के, आपके पर्सन के, जिनके भी साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, इनकी क्या इस वक्त सिचुएशनशिप इनका करंट एनर्जी क्या चल रहा है। तो पहले तो सिचुएशन देखूंगी। अगर सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच होता है तो फिर इसका मतलब रीडिंग आपकी है, आप आगे भी इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर नहीं होता तो इस रीडिंग को इधर ही छोड़ दो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग हो रही है, ज़रूरी नहीं है हर एक चीज़ आपसे मैच हो। ओह, 2, ओह सबसे पहला ही ब्लफ, ओके। मास्क, पीस, अरे बाप रे। एक 2 कार्ड और लूंगी मैं। कर्मा, ओ माय गॉड। इस वक्त तो ये पर्सन जो भी अपना कर्मा भुगत रहे हैं अच्छे से, और ये आपके कार्मिक भी हो सकते हैं बाय द वे। आपकी लाइफ में आए, आप, ये एक मिस्टेक हो सकती है आपकी। आई एम सो सॉरी, बट कार्ड ऐसे आ रहे हैं। आपको लगा शायद कि ये एक मेरी मिस्टेक थी, या ये पर्सन जो है वो मेरे लिए कोई मिस्टेक था, पता नहीं मैंने क्यों उसको अपनी ज़िंदगी में लाया, ठीक है। सुनो, और भी है आगे, बहुत कुछ है, बताती हूँ, रुको। देखो, जब आप अपनी लाइफ में एक पीस ढूंढ रहे थे, आप किसी कनेक्शन से बाहर निकले थे, आप पीस ढूंढ रहे थे, सुकून ढूंढ रहे थे, तब ये पर्सन आपको टकरा गए, ठीक है। ये पर्सन आपके कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं, कार्मिक हो सकते हैं, आपकी लाइफ में आए क्योंकि आपको लेसन सिखाने थे कुछ, आपने वो लेसन सीखे, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आए तो इन्होंने एक मास्क चढ़ाया हुआ था, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो इस पर्सन ने आपसे छुपाई थी, ठीक है। हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड थे, इनके बच्चे भी थे, किसी और शादी में थे, लेकिन इन्होंने आपसे छुपाई। इन्होंने कहीं लव मैरिज भी की हुई थी, इन्होंने आपसे छुपाई ये बात, ठीक है। आपको अचानक पता चली, आपका मेंटल पीस इस पर्सन की वजह से ख़राब भी हुआ है, बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। इस पर्सन ने आपको वैसे ट्रीट नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ही रनर से, किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हो आप, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जीज़ को चेक कर रहे हो जो है ही रनर, शुरू से ही रनिंग, इसका काम ही यही है। देखो ना, घोस्टिंग करना। जैसे सब कुछ सही चल रहा है आप दोनों के बीच तो ठीक है, सब परफेक्ट है, लेकिन जैसे ही आपने कोई कमिटमेंट की बात करी, जैसे ही आपने कोई ऐसी कोई सॉलिड मतलब बात की कि जी कमिटमेंट दो या जो भी, वैसे ये पर्सन भाग खड़े हुए,
ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऐसे पर्सन, अवॉइडेंट जो पर्सन नहीं होते, भागते हैं, सच्चाई का सामना नहीं करते हैं या आपको सच्चाई नहीं बताते हैं, तो कुछ इस तरह की एनर्जी है। एंड सी कर्म एंड मिस्टेक्स। सम टाइम ऐसा होता है कि ऐसे लोग हमें अपने ऊपर डाउट करने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे लोग हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि पता नहीं मेरा कोई कर्म थे ऐसे बुरे कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आया, या मैंने कोई गलती की, या मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, या मुझ में कोई खराबी गलती है। आप में कोई खराबी गलती नहीं है, सामने वाला बंदा ही ऐसा टकराया, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और आप दोनों अलग हो गए। आप दोनों के जो दूर होने का या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जाने का ये भी रीज़न है कि आप दोनों के बीच कोई कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे से अलग हुआ है, किसी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अगर तो किसी ने आप दोनों के बीच ये पंगा डाला है, अगर तो किसी ने आप दोनों के बीच झगड़ा फसाद करवाया है, तो वो बंदा अपना कार्मा भुगत रहा है। लेकिन अगर इस पर्सन ने खुद आपसे भागा है और ये पर्सन का कोई ऐसा चीज़ था जो ये पास्ट था या कुछ भी था जो इस पर्सन ने आपसे छुपाया था, तब तो ये पर्सन अपना कर्मा भुगत रहा है। भले ही वो आपको बोले या ना बोले, लेकिन उस पर्सन को लग रहा है कि आपको छोड़ना, आपसे दूर जाना, आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन देना इस पर्सन की ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। इस पर्सन ने सोचा कि आप भागते भागते इनके पीछे आ जाओगे, ये चाहे आपको कमिटमेंट दें या ना दें, आपको ट्रैक पर लाने के लिए इन्होंने आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दे दी। ये फिर से मेरे पास आ जाएगी, फिर जो मैं बोलूँगा वही करेगी चुप करके, क्योंकि उसको मेरा डर लगेगा कि कहीं फिर से ना मैं चला जाऊँ। राइट। तो ये सिर्फ एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो इन्होंने आपके साथ बनाया था, ये सिर्फ एक ड्रामा था, या यूँ कह लो कि ये पर्सन जानबूझकर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना के भागे ताकि उस वक्त के लिए सिचुएशन से भागा जाया जा सके। क्यों भागा जाया जा सके? ताकि आपको कमिटमेंट ना दें, ताकि आपकी बात पूरी ना हो। समझ रहे हो आप? लेकिन मुझे लगता है खेला बड़ा खेल के गए, खेल बड़ा अच्छा खेल के गए हो तुम, खेल बड़ा अच्छा खेल के गए हो तुम, लेकिन अब तुम्हें तुम्हारा कार्मा मिलेगा। दिक्कत ये है। नाउ लेट्स सी देखते हैं इनकी करंटली क्या एनर्जी से। देखो, मैं बात करती हूँ टू द पॉइंट, सीधी सच्ची खरी। किसी को अच्छी लगे ठीक है, किसी को ट्रिगर करती है तो वो रीडिंग अभी छोड़ दे आपके लिए, फिर ये रीडिंग है ही नहीं। ठीक है। फिर मेरा चैनल भी आपके लिए नहीं है, क्योंकि सीधी बात है भाई, यही सब चल रहा है। ठीक है। तो बहरहाल डोंट वरी, कर्मा मिलेगा, डोंट वरी। आपके साथ बुरा हुआ है, अगर आपके साथ इन्होंने जो भी किया, इस पर्सन को उस मिस्टेक्स का, अपनी मिस्टेक्स का ज़रूर एहसास होगा, क्योंकि आपने इस पर्सन के साथ हमेशा सच्चाई के साथ ही चला है। ये मुझे दिख रहा है, मुझे फील हो रहा है। ठीक है। आपका तो माइंड, अब आप ना अपने आप को बैलेंस में करने के लिए, अपने आप को हार्मनी में करने के लिए, आप अपनी मेंटल पीस की वजह से भी दूर हुए हो। मुझे लगता है ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपकी तरफ से आया है, इनकी तरफ से नहीं आया है। आपने तो सिर्फ इनसे जो बात की, जो आपने अपनी बात सच्चाई आगे रखी, तो ये बस भाग खड़े हुए हैं। रनर है ये, बेसिकली घोस्टिंग करके भागा है, क्योंकि इसको ये था पता कि आप इसके पीछे पीछे आओगे, मैं जीत जाऊंगा। आप इसके पीछे, बहुत प्राउडी बंदा है, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है इसका। इस पर्सन का ये भी बहुत बड़ा इशू हो सकता है कि ये पर्सन का, इस पर्सन को लगता है कि जी मतलब मेरा कास्ट, मेरा कल्चर, या मेरा क्या बोलते हैं उसको, मेरा स्टेटस लोग बातें बनाएंगे, तो मुझे मेरा, इस पर्सन काइंड ऑफ थोड़ा प्राउडी, थोड़ा सेल्फिश हो सकता है कि इस पर्सन को अपना जो, क्योंकि लोग बहुत जानते हैं इस पर्सन को, बहुत लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं समाज में, जहाँ पर भी इनकी कम्युनिटी में है, बहुत ज़्यादा इनका रिस्पेक्ट है, बहुत सारे लोग इनको एडमायर करते हैं। 6 ऑफ वैंड्स से एनर्जी बताती है कि कोई पॉपुलर पर्सनालिटी हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं ये जिनसे आप डील कर रहे हो। जब सबके सामने अपना नहीं सकते हैं या फिर कोई और प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर ये लोग किसी की ज़िंदगी में जाते ही क्यों हैं? फिर बाद में नो कॉन्टेक्ट देकर भागते हैं, है ना। ये पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर और भी एनर्जीज देखनी है कि अभी इस वक्त इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। इस वक्त ये पर्सन करंटली आपके बारे में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या फील कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। शुरू में जब ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपसे करके भागे थे, तब तो ये बहुत रिलैक्स थे, सब कुछ सही था, अपनी लाइफ में एकदम फर्स्ट क्लास थे। अगर मैरिड हैं तो फिर अपने बीवी बच्चों के साथ या जिस किसी के भी साथ ये एकदम परफेक्ट थे। एक बीवी थी, 2 बीवियाँ थी, जो भी था उनके साथ ये बिल्कुल पैचअप करने की कोशिश कर रहा था, उनके साथ रहने की कोशिश कर रहा था, बच्चों के साथ भी सही हो रहा था, सब कुछ ठीक हो रहा था। ठीक है। इस पर्सन ने खुद को गार्डेड अप कर दिया था कि ओके फाइन, ठीक है, तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो मैं नहीं दे सकता, राइट।
मैं तो परफेक्ट हूँ। और अगर लेट से कोई शादी वादी का सिलसिला नहीं भी है, अगर ये सिंगल भी हैं, कोई मसला नहीं है, तब भी शुरू शुरू में ये पर्सन जब आपसे ब्रेकअप करके गए थे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपको डाल के गए थे या चले गए थे, आपने कुछ मांगा, दोनों की बात नहीं बनी, चल पड़े, क्योंकि इनको यही आता है ना एक करना, भाग जाओ सिचुएशन से ही भाग जाओ। ठीक है, सामने वाला बंदा मुझसे कुछ मांग रहा है, सॉलिड ऑफर मांग रहा है, अब इस रिश्ते को कोई नाम देना चाह रहा है, मैं तो दे नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो अपने मुंह पे मुखौटे चढ़ा के रखे हुए हैं, मेरे तो एक चेहरा है ही नहीं, मेरे तो 10 चेहरे हैं। ठीक है, अब वो मेरा असली चेहरा देख ना ले कहीं तो पता चल जाएगा उसको कि पीछे क्या चल रहा है। तो भाग जाओ, भाग जाओ, क्या टेम्पररी भाग जाओ। क्यों भागो? मैं भागूंगा, ये मेरे पीछे पीछे आएगा या मेरे पीछे पीछे आएगी, इसको आना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मेरे पास हमेशा पड़ी रहती है, ये तो मेरा डोरमेट है, ये तो मेरे पास भागती भागता आएगा, भागती भागती आएगी। नो कॉन्टेक्ट वालों की रीडिंग करने में इसीलिए मुझे गुस्सा चढ़ता है, मैं इसीलिए ना नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग करती नहीं हूँ, मेरा पारा चढ़ जाता है। ये लोग ऐसा करते हैं, आपको तंग करने के लिए, आपका मेंटल पीस खराब करने के लिए ये करते हैं ऐसे ड्रामेबाजियाँ, ताकि आप इनके पीछे पीछे भाग के आओ। नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग आप देख रहे हो, उसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में अभी भी है ना ये पर्सन। तो शुरू शुरू में तो इनको भी यही लगा, खुश थे, एकदम परफेक्ट थे, कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, 6 महीने हो सकते हैं, 7 महीने हो सकते हैं, 10 महीने से बात नहीं कर रहे हो, 6 महीने से 7 महीने से बात नहीं कर रहे हो, 3 महीने से बात नहीं कर रहे हो। शुरू शुरू के 2-4 महीने तो इस पर्सन को बहुत अच्छा फील हुआ, अब टेंशन बढ़ रही है। क्यों? अब बोझ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब आप पलट कर नहीं देख रहे हो। लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, आपने अपने आप को चेंज कर दिया है, आपने अपना माइंड चेंज कर लिया है। अब आप नहीं अब आपका माइंड, क्योंकि आपको कुछ सच्चाई पता चली है इनके बारे में, आपने अपना माइंडसेट अब चेंज कर लिया। आपको बार बार वो चीज़ें अंदर में घुलती हैं, आपको बार बार अंदर में वो चीज़ें बार बार फील होती हैं, आप बहुत भागने की कोशिश करते हो यार। लुक एट दिस जजमेंट, अब आपको जजमेंट चाहिए, अब आपको जस्टिस चाहिए, अब आपको चाहिए कि अब आप चाहते हो कि इसको इसका कारमा मिले, क्योंकि इन्होंने आपके साथ जो किया, तो या तो आके बताए जो भी बात है क्लियरली, मुझे टू द पॉइंट बताए। और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा बोझ फील कर रहे हैं, अब इस रिश्ते का जैसे होता है ना, बोझ उठाया नहीं जा रहा मुझसे। 6 ऑफ कप्स वापस आने वाली एनर्जी होती है, वापस आने वाली एनर्जी होती है। अब रास्ते ढूंढ रहे हैं कैसे वापस आऊँ। अब अपना, मुझे ये भी दिख रहा है कि इनकी फैमिली में, इनके घर में, इनके अपने जो इनका काम धंधा है वो भी कुछ सही नहीं चल रहा। थोड़ा, मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि मैं किसी का बुरा नहीं कह रही हूँ कि उसका नुकसान हो, बट जो यहाँ पर आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत बोझ फील कर रहे हैं। 10 ऑफ वैंड्स, बहुत बोझ फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बोझ उठा रहा हूँ अपने सर पे मैं। जजमेंट की एनर्जी भी है ना, फिर कारमा भी है, तो डेफिनेटली देखो 7 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा पैसे पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पैसे पर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत वर्क कर रहे हैं, वर्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लोड बहुत ज़्यादा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन को लगता है कि आप बिल्कुल क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह हो चुके हो, अब आप इनको रास्ता नहीं दोगे आने का, वो भी बोझ सता रहा है। कैसे अब अपना रियल फेस तुम्हारे सामने कैसे लेकर आऊँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं बाय द वे। लुक 10 ऑफ सोर्ड्स, सारी रात अब ये सोते नहीं हैं। शुरू में तो सब सब कुछ ज़बरदस्त था, कोई मसले नहीं, कोई पंगे नहीं, टेंशन फ्री अपनी कामयाबी को एंजॉय करे। ओ वाह, मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब होगी, वाह। 6 ऑफ वैंड्स, मैं आगे निकल गया, मैं कामयाब हूँ, मैं भाग गया, मैंने उसको कमिटमेंट नहीं दी, हाँ हाँ देखना मेरे पीछे पीछे आएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जब ऐसा नहीं हो रहा है, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया है, आपने अपना माइंडसेट चेंज किया है, बहुत अच्छा किया है। लुक फूल, फूल। अब आप पता है क्या सोच रहे हैं, कह रहे क्या, अब इनको लग रहा है कि क्या आप इतने टाइम से जो इनसे लव करते थे, प्यार करते थे, क्या आपने इनको बेवकूफ़ बनाया हुआ था, क्या आप एवं ही बोलते थे, आप इनको इतना प्यार करते थे तो वापस क्यों नहीं आए। क्यों भाई, क्यों वापस आए? क्या हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? आप जब देखो, जब चाहो आओ, हमारे साथ खेलो, हमारी फीलिंग्स के साथ खेलो, फिर हमें नो कॉन्टेक्ट दे के चल, नो, ऐसा तो नहीं हो सकता। नो नो, अगर आप कहीं और हो कमिटेड, या कहीं और किसी और के साथ हो, तो भाई फिर उधर ही रहो, फिर अपना 100% उधर ही दो, इधर मत आओ। हमें भी पीसफुल लाइफ जीने दो, राइट, क्योंकि हमारा भी हक है, हम क्यों पीछे मुड़ के देखें भाई। ठीक है, तो अब ये पर्सन, क्योंकि आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, आपने बात नहीं की, आपने भी फिर अपना माइंडसेट चेंज कर लिया है, आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, जी रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। अब इस पर्सन को हो रही है दिक्कत 10 ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो कितना रिग्रेट है, ये देख रहे हो सारे के सारे सोर्ड पीठ में इनके कैसे वो घुपी हुई हैं। अब इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है,
अब ये नई शुरुआत करना चाह रहे हैं वैसे, एस ऑफ सोर्स, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन ऑफर पेज की लेके आएंगे, ये बात सुन ले, क्योंकि इनको आपका वो पुराना वाला वर्जन वापस चाहिए जो पहले वाला था ना, इतना प्यार प्यार देते थे, बहुत लुटाते रहते थे, बहुत ज़्यादा प्यार देते थे। क्या होता है वो वर्जन, बहुत बहुत आप हर वक्त आपको इनकी टेंशन लगी रहती थी। इनको एक्चुअली में आपका वो वर्जन वापस चाहिए, क्योंकि अभी भी ये आ तो रहे हैं ना, अगर तो ये छोटी ऑफ़र के साथ आ रहे हैं, पेज के साथ, कोई बड़ी ऑफ़र नहीं लेके आ रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से जो हमने कार्ड्स दिए हुए हैं, इसमें हम फिर चेक करते हैं क्या क्या इनका है इरादा। लेट्स सी के इधर क्या है, क्या इनका इरादा है, क्या विल दे कम बैक, और अगर आते भी हैं तो क्या कहेंगे, इनके मैसेजेस भी देखेंगे हम। लुक, डेथ, आपने अपनी तरफ से सब खत्म कर लिया है। डेथ, दोनों के बीच रिश्ता ख़त्म है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बहुत ही भारी वाली है, छोटी मोटी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं है, लेकिन इस पर्सन को अभी भी उम्मीद है कि ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी। यार ये क्या हो गया है, नज़र आ रहा है आपको? ठीक है, स्टार की एनर्जी है। इस पर्सन को अभी भी उम्मीद है कि आप अगर ये आते हैं, सब कुछ ख़त्म है, बेशक ख़त्म है। देखो टैरो में डेथ का मतलब होता है रीबर्थ, ठीक है, रीबर्थ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद को ट्रांसफॉर्म करके आएंगे। विल दे कम बैक? यस दे कम बैक, आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन बड़ी ऑफर की उम्मीद मत लगाना। देखो 7 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा सोचों में है, जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, क्या फ़ैसला करूँ, उसको कैसे मनाऊँ, चलो ये बोल दूंगा तो वो मान जाएगी, चलो वो बोल दूंगा तो मान जाएगी, इस तरह की एनर्जीज़ हैं। तो अगर ये आते भी हैं तो कुछ सॉलिड ऑफर के साथ नहीं आ रहे, आज छोटी ऑफर के साथ रहे हैं। जैसे हाय हेलो कर लिया, हाय हेलो, हाय मैं तुमसे बात करना चाह रहा था, मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता हुआ चलूँ, या जो भी ऐसी कोई कहानी कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी ऑफर नहीं दिख रही है मुझे, ठीक है, क्योंकि हाँ ट्रांसफॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं शायद ये डिस्टेंस, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आना ज़रूरी भी था, ताकि आप दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन हो, दोनों में चेंज आए। आप में भी चेंज आया है, आपने भी ज़िंदगी को समझा है, आपने भी बहुत कुछ देख लिया है, और आप भी बहुत कुछ समझ चुके हो, आप अब आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। और ये जो पर्सन है, अब इस पर्सन को आपकी कमी का आपका एहसास हो रहा है कि आप क्या थे इस पर्सन की लाइफ में, और इन्होंने आपको किस तरह से ट्रीट किया। तो अब उम्मीद है, एक होप है इस पर्सन को कि अगर तो ये आते हैं आपके पास, तो आप इनको कहीं ना कहीं छोटी मोटी जगह दे दोगे, एक उम्मीद के साथ वापस आएंगे, लेकिन हाँ आएंगे। लेट्स सी कुछ कहना चाहते हैं, या फिर यहाँ से अगर हमें कुछ टाइम फ्रेम वगैरह मिल जाए तो। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अभी भी आपको ये 2 महीने और वेट करवाएंगे। आई नीड स्पेस, क्योंकि इस वक्त इस पर्सन को अभी भी थोड़ा बहुत इसको स्पेस चाहिए आपके पर्सन को। यार इसको स्पेस पे भेज दो प्लीज़, कोई इनको स्पेस पर भेजे प्लीज़, स्पेस पर चले जाओ भाई, थोड़ा घूम फिर के आराम से अपना दिमाग सही करके आओ, ठीक है। आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई एम कम टू। ओ टाइम ले लो भाई, जितना टाइम लेना है ले लो, दे दे इसको टाइम। क्या ख्याल है, बताओ मुझे, आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। टाइम दे दो, स्पेस पर भेजो, आराम से वहाँ पे ज़रा घूम फिर के आएँ, घूम तब तक आप यहाँ पे होगे भी नहीं। आई रिमेंबर द डे वी मेट लाइक इट वॉज येस्टरडे। तो इनको पुरानी यादें याद आती हैं आपकी, वही तो कह रही हूँ, वो जो पुराना वर्जन है ना आपका, आप मिले थे, किस तरह ने आपने इनके ऊपर प्यार लुटाया था, वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं। मे बी ये कोई अवॉइडेंट पर्सन है, हाँ, इनको अपनी ईगो की भी डेथ करनी पड़ेगी तभी ये आएंगे आपकी तरफ, वरना इनका बहुत मुश्किल है आना। आई लव यू सो मच, दे लव यू, लव है लेकिन फिर भी हरकतें लव वाली नहीं है। डू यू लव मी द वे आई लव यू, अब आप ही से पूछा जा रहा है। मैंने कहा ना ये थोड़ा विक्टिम प्ले करते हैं, प्यार नहीं करते होते तो आपके लिए ये यहाँ पे टाइम ज़ाया करके रीडिंग क्यों कर देख रहे होते भाई, हद है। और कुछ कहना चाहते हैं? 1919 ऑन द काउंटर, वर्गो हो सकते हैं ये पर्सन। आई तो मुझे ना इनका वर्गो मुझे इनका दिख रहा है मून में, हाँ आई डोंट नो बट मुझे मून में दिख रहा है। प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी फॉर एवर। तो इनको पता है कि आप नाराज़ हो इनसे, गुस्सा हो आप इनसे,
क्योंकि इन्होंने आपसे कुछ ऐसा बोला है या कुछ किया है, या अचानक ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपको देकर भागे हैं। जारी बात है, जो मैंने सिचुएशन बताई थी आपको शुरू में, तो इनको लगता है कि आप बहुत नाराज़ हो इनसे। अगर ये वापस आते भी हैं तो दे डोंट नो कि आप किस तरह का रिएक्ट करोगे, एक्शन का क्या रिएक्शन होगा। तो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना, ठीक है। और कोई ऐसी बात है अगर जो इन्होंने छुपाई थी, जो आपको पता चली है, या ये आप बताएंगे आपके सामने, तो हो सकता है कि इनको लगे कि वो बात सुनने के बाद आप इनसे नाराज़ हो जाओगे या बहुत ज़्यादा गुस्सा करोगे इन पर, ठीक है। ये भी हो सकता है। तो ये आएंगे, यस दे विल कम बैक, बट थोड़ा टाइम लेकर आएंगे। फिलहाल ये स्पेस पर ज़रा गोते खाने के लिए गए हुए हैं, थोड़ा इनको स्पेस आप दे दें। आप जब तक अपना ध्यान दें अपने ऊपर, ठीक है, आप अपने ऊपर ध्यान दें। लेट्स सी आपके लिए कुछ आता है, यहाँ से गाइडेंस देख लेते हैं। चलो कीपर से देखते हैं आज आपको क्या करना चाहिए। वैसे ये गाइडेंस वाले कार्ड हैं नहीं, लेकिन अगर आपकी बैड हेल्थ है, ये 2 बार कार्ड गिरा, 1 बार गिरा, मैंने रख दिया, मैंने कहा ये शायद नहीं होगा, लेकिन फिर से आया है शफल के बाद। या तो आपके घर में कोई बैड हेल्थ है किसी की, या आपकी अपनी हेल्थ सही नहीं है। प्लीज़ बी केयरफुल, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, खुद पर ध्यान दो। इस नो कॉन्टेक्ट के चक्कर में आपने अपना बेड़ा गर्क किया हुआ है, अपनी सेहत ख़राब कर दी है आपने, अपनी हेल्थ ख़राब कर दी है। या फिर आपकी फैमिली में अगर किसी की हेल्थ ख़राब है, जिसको आप देखो, जिनको हमारी ज़रूरत है, पहले उनको तो ध्यान दो प्लीज़। और अगर आपकी अपनी सेहत ख़राब हो रही है तो मत करो ऐसा अपने साथ, ठीक है। अपनी सेहत पर ध्यान दो, खुद पर ध्यान दो, अपनी टेक केयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। है ग्रुप नंबर 2 एन से लेकर जेड तक है। अगर इस पर्सन के, जो भी पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में हैं, उनके नेम इनिशियल्स, ये वाले जो कार्ड्स हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि किसी ने कहा था कि विल दे कम बैक, वो भी देखिएगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या वो वापस आएंगे, और क्या आएंगे तो किस इरादे से आएंगे, किस इंटेंशन से आएंगे, क्या कहेंगे, वो इसके अंदर है। वो हम बाद में चेक करेंगे। आपके लिए एक एडवाइस भी देखेंगे, इनके मैसेजेस भी देखेंगे। टाइम फ्रेम आया तो वो भी देखूंगी। पहले हम देखेंगे सिचुएशन और सिनेरियो क्या है। देखो, अगर तो सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच होता है तब तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। आप देखना, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अगर सिचुएशन सिनेरियो मैच नहीं होता, इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। आप कोई और रीडिंग देख लो। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। पहले सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है, वो चेक करेंगे, बाद में इनकी करंट एनर्जीज चेक करेंगे। एक्चुअली मैं ना वीडियो मैंने अपलोडिंग के लिए रखी है, मैं वो देखने गई थी। मैं फ़ोन ही लेकर आ गई हूँ यहीं पे ना, कि कब कहाँ तक वो वीडियो पहुँची है। बहुत मुश्किल से सो लेट मी सी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप दोनों के बीच सिनेरियो क्या था, सिचुएशन क्या थी, क्यों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना, क्यों ये वाली एनर्जी में आप आए। दोनों बहुत ज़्यादा ग्रीफ वाली एनर्जी में है इस वक्त, आप बहुत परेशान हो। किसी ने यहाँ पर ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है, या इस पर्सन को ब्लैक कलर पसंद है, या फिर आजकल ये पर्सन जो भी हैं जिनके बारे में आप देख रहे हो, आजकल ये ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पहनने लगे हैं। हर जगह ब्लैक ब्लैक ब्लैक, शायद दिखा रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने ये किया, यू नो, मैं डिप्रेशन में हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। इल्यूजन्स, अनबैलेंस्ड, डिस्ट्रॉयड। कनेक्शन में बैलेंस नहीं था आप दोनों के। आप दोनों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का जो मुझे यहाँ पर सिनेरियो दिख रहा है ना, मुझे दिख रहा है जैसे आप दोनों के कनेक्शन में बैलेंस नहीं था, इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा थे। चेजिंग थ्रिल्स, एक्साइटमेंट, गुड टाइम। हालांकि वेट, मैं कुछ और कार्ड देखूं, वेट। हालांकि यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आप दोनों ने अपने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम भी बिताया है। हाँ, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ब्यूटीफुल टाइम बिताया है, बहुत अच्छा टाइम आप दोनों का रहा है। और फिर अचानक से लुक शॉकिंग की एनर्जी है। कोई ऐसी चीज़ है जो अनएक्सपेक्टेड थी आपके लिए या इस पर्सन के लिए, और वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ ने आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया है। वाई दिस शॉकिंग इज हियर। क्या वो था?
दे जाओ। ओके, सीक्रेट एडमायरर। बड़ी अजीब सी स्टोरी यहाँ पे दिख रही है मुझे। आई थिंक ये वाला जो ग्रुप है ये ज़्यादा लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप दोनों फ्रेंड जोन में थे, फ्रेंडशिप में थे, आप बहुत अच्छे एक दूसरे के साथ, आपने बहुत अच्छा टाइम बिताया, बहुत अच्छा टाइम बिताया आपने दोनों ने एक दूसरे के साथ, और आपके दिल में इनके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी या इनके दिल में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। कोई तो यहाँ पर एक बंदा है जो अपने ही इल्यूजन क्रिएट कर रहा था इस रिश्ते को लेकर। मतलब कोई तो आप दोनों में से एक बंदा है जो सीक्रेटली लव करने लगा, या तो आप करने लगे या तो ये। मैंने कहा ना बहुत कम लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगी। तो जब आपने इनको बताया ये चीज़, जैसे रिवील की कि जी मतलब मैं तुमसे मतलब फ्रेंडशिप से ज़्यादा सोचने लगा हूँ या सोचने लगी हूँ, तो इनको वो बात बुरी लगी क्योंकि इन्होंने आपसे बोला हुआ कि जी नहीं मैं तो नहीं सोचता तुम्हारे बारे में इतना कुछ। तो ये इस मतलब एक आपके लिए भी शॉकिंग था कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों ने इतना अच्छा टाइम बिताया एक दूसरे के साथ, अब तुम अचानक से फ्रेंड्स का नाम ले रहे हो। क्या तुम मेरे को फ्रेंड्स विद बेनिफिट रख के बैठे हुए थे या क्या था, क्या तुम्हारे मन में था? मतलब बातों से तो नहीं लगता था। अब जब मैं क्लियरली तुम्हें वो बात बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ तो तुम पीछे भाग रहे हो, है ना। तो कुछ इस तरह की एनर्जी, और आपने फिर दूरी इख्तियार कर ली। आप दोनों एक दूसरे से, आप दोनों के रास्ते अलग हो गए, पाथ अलग हो गए, दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए। नो कॉन्टेक्ट जोन में जाने का ये मकसद था, मतलब ये सिनेरियो था। अगर ये सिनेरियो आपसे मैच हो रहा है तो ही आप आगे इनकी एनर्जीज चेक कीजिएगा करंटली, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि करंटली इस पर्सन को बहुत कुछ अब फील हो रहा है। जब आप नहीं हो तब ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। अब इस पर्सन को लग रहा है कि शायद मैं अपनी फीलिंग से भाग तो नहीं रहा था, शायद मुझे भी उससे प्यार हो गया था लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। पर जब उसने मुझे अचानक ये बात बोली तो मेरे लिए शॉकिंग था, मैं संभाल नहीं पाया खुद को और मैंने भागना ज़रूरी समझा, या मैंने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में शायद मैंने डाला हम दोनों को। मैं समझ लेता या मैं समझ लेती, या फिर एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। हो सकता है कि उन्होंने आपको ये बात बोली हो और आपने वो मतलब दूरी इख्तियार कर ली हो और अब आपको ये एहसास हो रहा है कि बहुत लॉस्ट फील हो रहा है, नहीं वो कुछ तो था मेरा उसके साथ। तो कुछ ऐसी सिचुएशन, बड़ी अजीब सी सिचुएशन मुझे लगी आज की है नो कॉन्टेक्ट की। कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई बड़ा ड्रामा क्रिएट नहीं हुआ, बस चुपचाप खामोशी से दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, नो जोन, हाँ साइलेंस। मैंने कहा ना कुछ भी नहीं हुआ, खामोशी से चुपचाप साइलेंस, फ्रोजन, नो वर्ड्स, स्टोन वॉल। अब इस पर्सन को ना आपकी वो जो एक ब्यूटी थी ना, एक जो आपकी चार्मिंग पर्सनैलिटी, ग्रेसफुल, काइंड हार्टेड, अब याद आ रही है। ओ माई गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल। है तो नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग लेकिन बड़ी प्यारी रीडिंग है। आई मीन अरे यार लुक, या तो आप इस तरह चले गए होप्स लेकर कि ठीक है ओके फाइन मैं जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है एक दिन शायद तुम मेरी प्यार को समझ जाओ, या शायद तुम्हें एहसास हो जाए कि तुमने भी मुझसे उतना ही प्यार किया था, शायद तुम एक्सेप्ट करो इस प्यार को। आप चले गए हो इस तरह, या ये इस तरह से आपकी लाइफ से गए हैं। अब या तो आपको एहसास हो रहा है या तो इसको एहसास हो रहा है। बड़ा मतलब नो कॉन्टेक्ट है लेकिन इंटीमेसी, आप दोनों की बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ एक टाइम पे बहुत ज़बरदस्त रही है, बहुत ज़बरदस्त। मतलब क्या ही कहूँ, एक ही थाली में बैठकर खाते नहीं है जो बैठकर, वैसी बॉन्डिंग रही है आप दोनों की। और उतना ही खामोशी हो गई है दोनों के बीच, उतनी ही साइलेंस जो कि शायद आप दोनों को अब खाए जा रही है। अगर तो ये सिचुएशन आपसे मैच कर रही है तो रीडिंग आपके लिए है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो उस वक्त अवॉइड कर रहा था, उसको एहसास नहीं था कि वो आपसे सच में प्यार करता है, उसको लगा नहीं हम तो फ्रेंड हैं, या चलो ठीक है कभी कभी बोल देता था हाँ कभी कभी ना, कुछ इस तरह से। और आपने जब उसको क्लियर की ये सारी बातें कि तुम मेरे सोलमेट हो या ट्विन हो या जो भी, तो इन्होंने माना ही नहीं, ये सारी चीज़ें तो बकवास होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है इस पर्सन का कोई चाइल्डहुड वुंड हो, कुछ बचपन में इन्होंने कोई ऐसे ट्रॉमा देखे अपने घर में, फैमिली में।
तो इस पर्सन के लिए ये शॉकिंग था आपका। विल दे कम बैक, वो हम इसमें देखेंगे बाद में। अब हम देखेंगे इनकी इस वक्त करंटली, अगर यहाँ तक आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आप आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हो। देखेंगे कि अब आगे की क्या सिचुएशन है, करंटली ये पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। यार हो जाए, इतना देर से ये मेरी रीडिंग अपलोडिंग पे लगाई हुई है। अभी क्या टाइम, कितना टाइम है, और ओह माय गॉड अभी भी आधा घंटा लगेगा। ये मेरा सेकंड चैनल है ना, उसकी रीडिंग मैंने अपलोड करी हुई है, बट उसमें अभी भी टाइम लगेगा। चलो करंटली इस पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं प्लीज़ यूनिवर्स, करंटली ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं। यार है तो नो कांटेक्ट, पर पता नहीं क्यों मुझे रोना क्यों आ रहा है, मेरा दिल बहुत भारी भारी, मेरा चेस्ट बहुत भारी हो रहा है, मुझे अजीब सा फील हो रहा है बहुत। मतलब ये ना कोई ऐसा बंदा नहीं है जो टॉक्सिक हो, नार्सिसिस्ट हो, या कोई ऐसा अवॉइडेंट पर्सन था, नहीं ऐसा नहीं है ये पर्सन। ये ना चलो देखते हैं करंटली क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन। ओ माय गॉड लुक, 3 ऑफ सोर्ड्स। यार बहुत पेनफुल एनर्जी में है ये बंदा, जो भी है, बंदा या बंदी। अगर इन्होंने आपको दुख दिया तो भी बहुत दुखी है कि इन्होंने आपको दुख दिया, इन्होंने आपको जज किया, या इन्होंने आपको तकलीफ़ दी, इनकी वजह से, हाँ बिल्कुल इनकी वजह से आप तकलीफ़ में गए। एम्प्रेस, क्या ये कोई सिचुएशनशिप थी, क्या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, क्योंकि मुझे दिख रहा है एम्प्रेस। क्या पता थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच, इनकी फैमिली है, वाइफ है या बच्चे हैं, कुछ इधर ऐसी एनर्जी है, या आप इनकी वाइफ हो, आपका बेबी है, या अभी आप प्रेग्नेंट हो, आपके हस्बैंड के लिए देख रहे हो रीडिंग, क्योंकि एम्प्रेस आया है ना। और अगर ऐसा कोई सीन नहीं है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको देखते हैं उस कैटेगरी में कि ये एम्प्रेस हो तुम मेरी, और आपको खोकर या आपको दुखी करके ये खुद भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है ये पर्सन। लुक 5 ऑफ कप्स, देखो कितना दुखी है। वाओ, लवर्स, ओ माय गॉड, लवर्स। दे मिस यू। एम्प्रेस की एनर्जी है, ये पर्सन आपको एक कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं, ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लवर्स एंड एम्प्रेस, जेमिनाई हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हद से ज़्यादा। एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं आपको, और इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपको ठुकराया या आपको कुछ बोला, या आप मतलब आप इन्होंने गलत किया, ठीक है। और अगर आप इनसे दूर हुए हो, आप चुप हो गए हो, साइलेंस, बिल्कुल खामोश हो, तो इस पर्सन को आपकी खामोशी अंदर ही अंदर खाए जा रही, घल रही है, अंदर ही अंदर ये परेशान है। अब आपकी खामोशी अब चीख चीख के इनसे बोल रही है, यूँ समझ लो। दे लव यू। अगर उन्होंने पहले एक्सेप्ट नहीं किया था तो अब ये खुद से एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये आपसे लव करते हैं। तो फिर क्या दिक्कत है भाई, क्यों परेशान हो खुद भी और उसको भी परेशान कर रहे हो मेरे व्यूवर्स को, आखिर दिक्कत क्या है। नो कॉन्टेक्ट ख़त्म करो। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड सन। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड लेकिन रिवर्स में गिरा है। मुझे लग रहा है जैसे इस पर्सन की खुशी तो आपके साथ है, आना चाह रहे हैं आपके पास लेकिन आ नहीं रहे हैं, जैसे खुद को समझा रहे हैं, खुद से लड़ रहे हैं, खुद के ही साथ जंग चल रही है। अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे पूरी तरीके से ये उस चीज़ को मानने के लिए रेडी नहीं है दैट दे लव यू, या फिर आप इनसे लव नहीं करते हो, शायद ये पूरी तरीके से मानने के लिए रेडी नहीं है। कुछ तो यहाँ सीन है भाई, कुछ तो है। लुक 10 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा और देखते हैं करंटली क्या चल रहा है। मे भी इनको लगता है कि मैं अगर आता हूँ कोई क्लैरिटी लेकर तुम्हारे पास तो फिर हम दोनों का लड़ाई हो जाएगी या बहस हो जाएगी, फिर वही सारी बातें खुलेंगी, तो बेहतर है कि मैं चुप ही रहूँ फिलहाल। हाँ, 8 ऑफ वैंड्स, ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इनका कम्युनिकेशन तो आएगा आपको, अगर ये खुद से गए थे खुद से आएंगे। देखो सन की एनर्जी है, आप इनके लिए सब, इनकी खुशी हो,
आपके सामने इनका वो जो बच्चों वाला रूप है ना, वो बाहर निकल आता है। बच्चों वाला जो एक होता है ना, एक हर इंसान के अंदर एक वो होती है, बच्चों वाला रूप होता है, वो बाहर आ जाता है। 6 ऑफ वैंड्स, ये आपके साथ, वाओ, स्टार। सो व्हाई दिस 6 ऑफ वैंड्स इज हियर? ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वैंड्स। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड हैं, और ये पर्सन आपके साथ आपको हासिल करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, आपके साथ कामयाबी चाहते हैं। अब इस पर्सन को समझ भली भांति आ चुकी है, भली भांति मतलब बहुत अच्छे से आ चुका है। अब इस पर्सन को पता चल चुका है, आपको भी पता है, इनको भी पता चल चुका है। लेट्स सी, देखते हैं विल दे कम बैक थोड़ा सा, और अगर आते हैं तो क्या सोच के आएंगे, क्या बोलेंगे। वो जो 3 कार्ड्स हमने निकाले हुए हैं, इसमें क्या है? वर्ल्ड, पहला तो है वर्ल्ड, ओह 2 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल। देखो स्टेबिलिटी के साथ आएंगे। यस दे विल कम बैक। विल दे कम बैक? यस दे विल कम बैक, बट थोड़ा लेट, थोड़ा धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि थोड़ा किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, स्टेबल कनेक्शन है, लेकिन थोड़ा मतलब घोड़े पर तो बैठ ही गया ना बंदा, थोड़ा सा और टाइम लेगा। द वर्ल्ड रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं आपसे, करेंगे ये रिकॉन्सिलेशन। एंड 2 ऑफ कप्स, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। अब आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, पहले चाहे जो भी था दोनों के बीच सिचुएशन, इस वक्त ये पर्सन वही फील कर रहे हैं जो आप फील कर रहे हो। और अगर वो पर्सन आपसे लव करते थे तो आपको भी उनसे लव हो चुका है। ये बात आप इस चीज़ से भाग नहीं सकते हो, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वरना क्यों देखते? मानना पड़ेगा आपको कि आप भी इस पर्सन से उतना ही लव करते हो, क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ये पर्सन जो है किंग ऑफ पेंटिकल है, स्टेबल पर्सन है, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है इस पर्सन के पास। वर्ल्ड, ये पर्सन आपको अपनी दुनिया में शामिल करना चाहते हैं, या तो ये पर्सन आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। और वर्ल्ड का मतलब लॉन्ग डिस्टेंस भी होता है, साथ साथ में वर्ल्ड का मतलब मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ, अगर क्योंकि हम नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग कर रहे हैं ना, तो वर्ल्ड की एनर्जी है। तो विल दे कम बैक? यस दे कम बैक, यस दे विल कम बैक। और ये पर्सन आपको ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं और करेंगे, देर सवेर लेकिन करेंगे। फॉरगिवनेस चाहते हैं ये पर्सन आपसे, अगर इनको आपने मतलब दुखी किया है, इन्होंने आपको दुखी किया है, जो भी आप दोनों के बीच सिनेरियो रहा है, फॉरगिवनेस चाहते हैं ये। अगर ये भागे आपसे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, हम तो फ्रेंड हैं, ये वो, अब ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, क्योंकि अब ये समझ चुके हैं कि ये भी नहीं रह सकते आपके बगैर। बहुत यूनिक रीडिंग थी नो कांटेक्ट की रीडिंग, लेकिन हाँ ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं, सारे बुरे नहीं होते, हर किसी को बुरा नहीं बोला जाता, ठीक है। सोशल साइड या सोशलाइज्ड में भी ये पर्सन सोशल साइड पर बहुत होते हैं, बहुत सारे लोग इनको देखते हैं, या फिर ये आपको सोशल साइड वगैरह से चेक करते रहते हैं, या आपको कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं अगर आप दोनों के बीच। ओ माय गॉड, कमिटमेंट। योर आइज़ आर सो ब्यूटीफुल। इस पर्सन को आपकी आंखें बहुत पसंद हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। आई नीड स्पेस, इस वक्त के लिए मे बी इनको स्पेस की ज़रूरत है। क्यों बोल रहे हैं ये? आई एम कमिंग सून, मे बी उस वक्त इन्होंने कहा था मुझे स्पेस चाहिए, आई नीड स्पेस, ऐसा नहीं होता है, ये वो फलाना ढिमकाना, और अब आई एम कमिंग सून, अब क्योंकि मैं समझ चुका हूँ हम दोनों के कनेक्शन को। लॉन्ग ब्राउन हेयर, आप में से किसी के हैं लॉन्ग ब्राउन हेयर, शायद इनको आपके बाल पसंद है, लंबे घने बाल। एक और 14, 3 या 25, तो या तो 14 दिन या 3 दिन या 25 दिन में ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी की ब्लैक आइज़ भी हो सकती हैं, क्योंकि लास्ट में ब्लैक आइज़ भी दिख रही हैं। वी हैव मीट इन अ पास्ट लाइफ, तो इस पर्सन को समझ आ चुकी है, क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, या फिर आप सोलमेट हो। जो आप पहले बोला करते थे ना, जिस पर ये हाँ ऐसे ही कर देते थे, ओके तुम्हारी तो बस बातें, अब ये पर्सन उस चीज़ पर खुद एग्री हो रहे हैं। सो यस, ये वापस कम बैक इनका होगा, और सॉलिड ऑफर के साथ आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट दिखा है, ठीक है। वर्ल्ड, कमिटमेंट, चेंज के साथ आ रहे हैं, और किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी के साथ आ रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।